नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फिर आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 है। ठीक है फ्रेंड, इससे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 कराई थी। उसमें मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया था, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस का कि बेसिक आपका आखिर में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी के लिए क्या होता है। ठीक है, 100 प्लस माइनस जब आपको लाभ हो रहा हो या आपकी हानि हो रही हो, ठीक है, और डिवाइड में 100 होता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्लास 1 में मैंने आपको सारे फॉर्मूले कराए थे। ठीक है, अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं या फिर आप कोई भी चीज है, अगर आप बेसिक से पढ़ते हो तो आपके लिए काफी वो चीज हेल्पफुल रहती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज का बेस अगर अच्छा है तो कितनी भी ऊंचाई तक चले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर आपने हमारा वीडियो फर्स्ट ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, बिल्कुल आराम से के मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 2 कराएंगे। क्लास 2 है आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें मैं आपको टाइप 2 कराऊंगा, जिस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम इसी तरह से तैयार करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो देखते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो आपको मैथ और रीजनिंग से कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं, हिंदी में बिल्कुल प्यार से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 में ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइप 2 बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन जो कराता हूं, पहले आप कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके आप खुद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, जब आपको ना आपको समझ में आए फिर आप वीडियो देखो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको दो टाइप से आपको करवाऊंगा। एक टाइप ये कि आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लोगे कि इसका आंसर ये होगा, और एक बिल्कुल बेसिक। देखो क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 25 कोई वस्तु है उनका जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी, वो कह रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 वस्तुओं का सेल प्राइस। ठीक है, इसने ये कहा कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, एक टाइप तो हमारा ये बनता है। ठीक है, तो देखो इसका आपने पूछा कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट हम कैसे निकालेंगे कि देखो इस 25 को तो ये हमारे यहाँ पे इंटू में है, ये दोनों चीज हमारे इंटू में तो है, तो इस 25 को ये इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये सेल प्राइस यहाँ इंटू में, ये इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे इंटू में, ये से इधर ले आओ सेल प्राइस बराबर के, यहाँ पर क्या क्या था हमारा 20 था, और ये इंटू में ये नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस अब आपका क्या आ गया 20 और सेल प्राइस आपको क्या आ गया 25, यानी कि वो 20 रुपए में कोई चीज खरीद रहा है और 25 रुपए में वो चीज क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ गया 5 का, और 5 ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको क्या बताया था, आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो, कि प्रॉफिट इंटू में 100 और अपॉन में सीपी, ये हमारा निकलता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा यहाँ पे 20 और इंटू में 100, तो 5 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आ गया 25%। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। एक हमारा इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो ये तो था बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बताया कि आप क्वेश्चन बना के कैसे करोगे। और एक इसमें तरीका क्या बनता है, देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, चाहे आपका एग्जाम में दिया है, किसी प्रैक्टिस सेट में दिया है, या फिर किसी बुक में दिया है, आप बुक खोल के देखना। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे करोगे, देखो जिसके पास जो लिखा हो आप उसको वही मान लो, और जिसके पास कुछ ना लिखा हो उसको वो दूसरी चीज मान लो जो उसके पास ना लिखा हो। देखो इसके पास क्या लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य 20, यानी कि इसको आप क्या मान लो, सीधा क्रय मूल्य ही मान लो, यानी कि आप इसको कॉस्ट प्राइस ही मान लो। जिसके पास जो वर्ड लिखा है उसको वही मान लो। अगर हमारा सीपी 20 है तो हमारा जो बचा है, जो हमारा वर्ड जो बचा है उसको मान लो विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है तो जो हमारा दूसरा वर्ड लिखा है वो हमारा विक्रय मूल्य होगा, तो सेल प्राइस हमारा क्या आ गया यहाँ से 25। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट
प्रॉफिट और नीचे सीपी इंटू में 100 ऐसे तो निकालते हैं। तो 5 हमारा प्रॉफिट है, सीपी कितना है हमारे यहाँ 20 और इंटू में 100, 20 से कट गए 5 बार 55 25, यानी 25% हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये तरीका बहुत आसान होता है, क्योंकि इसी तरीके से लैंग्वेज आती है हमारी मतलब एग्जाम में। ठीक है, जिसके पास जो लिखा हो आप उसको वही मान लो। अगर यहाँ लिखा हो तो विक्रयमूल्य तो आप विक्रयमूल्य मान लो उसे, या क्रयमूल्य लिखा हुआ तो क्रयमूल्य मान लो, और जो हमारी सेकंड संख्या है, जो हमारी सेकंड संख्या उसको अलग मान लो। अगर यहाँ क्रयमूल्य लिखा है तो उसको विक्रयमूल्य मान लो, अगर यहाँ विक्रयमूल्य लिखा होता तो इसको क्रयमूल्य मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप 2 से। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि इसने क्या कहा देगा कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि 18 वस्तुओं का जो सीपी है वो 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो पूछा है आपसे कि लाभ परसेंट क्या होगा। देखो तो वही बात कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया और ये हमारा इनटू में था, इधर मैं इसको डिवाइड में लिया हूं। ठीक है, यहाँ पे 15 हमारा था ही और ये हमारा इनटू में नीचे डिवाइड हो जाएगा। जिसके सामने जो वैल्यू उसको वही मान लो। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेल प्राइस हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 रुपए का। ये 3 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमारा क्या आ गया, 3 रुपए। और मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट अपॉन के क्रय मूल्य क्या हो, क्या है हमारा 15 और इंटू में 100। 3 से कट गए 5 बार, 5 से कट गए 20 बार। ठीक है, यानी 20% उसका क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया ना झट से आंसर। अगर ये आपको लगता है कि यार थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो आपको मैं वो चीज मैंने आपको क्या बताई है कि जिसके सामने जो वर्ड लिखा है आप उसको वही मान लो। जैसे आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि 18 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। यानी क्रय मूल्य के पास क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा क्रय मूल्य 15 मान लो और जो बचा है उसको क्या मान लो, आप विक्रय मूल्य मान लो। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 रुपए का आ रहा है। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट अपॉन के कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आपका क्या निकल के आ गया, 20%। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है ये क्वेश्चन पहचानने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि परसेंट होगी। इसमें क्या बोला है आपसे कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 10 वस्तुओं का जो लागत मूल्य यानी कि उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, वो उसके 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेल प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये इसने कहा है। तो इसमें पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगी, और वो होगी तो कितने परसेंट होगी, ये इसने पूछा है। देखो इसमें सीधे सीधा फंडा है कि जिसके सामने जो वैल्यू उसको वही मान लो और जिसके सामने जो बची वैल्यू उसको ये मान लो। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे कर लो, ये हमारा इनटू में नीचे डिवाइड में हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे 9 था ही, ये हमारे डिवाइड में यहाँ 10 आ जाएगा। जिसके सामने जो वैल्यू उसको वो मान लो, या फिर आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि जिसके सामने जो वैल्यू आप ऐसे मान लो, या फिर जो बची है वैल्यू उसको मान लो। ठीक है, देखो हमने खरीदा 9 रुपए में, बेच दिया हमने 10 रुपए में, कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक हमारा ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि हम 9 में खरीद के 10 में उसको बेच रहे हैं। तो लाभ अपॉन के कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 9 इंटू में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11 सही 1/9%। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यानी कि उसे क्या होगा, लाभ होगा उसे 11 से 1/9% का। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने परसेंट है। किसने क्या कहा कि 36 संतरे उसने क्या किए, सेल किए। ठीक है, और उसने क्या कहा कि जो उसे लॉस हुआ वो 4 संतरों के सेल प्राइस के बराबर उसे लॉस हुआ, ये इसने कहा है। ठीक है, यानी कि इसने 36 संतरे सेल किए, ठीक है, और उसे 4 संतरों के सेल प्राइस के बराबर उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, इससे बताना है कि उसकी हानि कितने परसेंट की हुई, तो देखो आप थोड़ा सोचो क्वेश्चन को कि कह रहा है कि 36 संतरे उसने बेचे। ठीक है, तो 36 संतरे उसने बेचे और 4 संतरे जितने रुपए में उसके 4 संतरे बिके, ठीक है, उतने संतरे के बराबर उससे क्या हुई, हानि हुई। तो आप सीधे आप ऐसे मानो कि 36 संतरे उसने 36 रुपए में बेचे। ठीक है, आप सीधे ऐसे मानो कि 36 संतरे उसने 36 रुपए में बेचे और उसे 4 संतरों के बराबर उससे क्या हुई, हानि हुई। तो जैसे सीधा सा मतलब है कि उस 4 रुपए की उसको हानि हुई। ठीक है, तो
अगर 36 रुपए में बेच रहा है और फिर भी उसे 4 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। देखो हानि हमारी कब होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि हानि हमारी कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस में से हम सेल प्राइस घटा दें। जब कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस घटाएं तो तुम्हारी हानि होती है। तो देखो हानि हमारी कितनी हो रही है, 4 रुपए की, और कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ निकालना है, और ये हमारा सेल प्राइस दे रखा है कितना, 36 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसको ऐसे करें तो 4, ठीक है, और ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो यहां से मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 40। ठीक है, आ रहा समझ में, बिल्कुल एक ही चीज बता रहा हूं। तो अगर आप ऐसे मान लो कि 36 संतरे उसने 36 रुपए में बेचे और उसे 4 रुपए का उसे क्या हो गया, घाटा हो गया, क्योंकि 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर उसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमारा 40 होगा। ठीक है, 40 रुपए कॉस्ट प्राइस है और बेच रहा है वो 36 रुपए में, ये हमारा सेल प्राइस है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 रुपए का। ठीक है, और मुझे निकालना है हानि परसेंट, हानि परसेंट मुझे निकालना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, मेरा यहाँ पे 40 है और इनटू में 100, 4 से कट जाएगा 10 बार, 10 से 10 कट गया, यानी 10% का उसे क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, तो उसकी हानि परसेंट उसकी क्या होगी, 10%। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या दे रखा है कि 1 दर्जन बॉल बेचने पर, यानी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं हमारे, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं, 1 दर्जन 12 पीस होते हैं, यानी कि 12 बेचने पर, यानी कि सेल प्राइस जो उनका 12 बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। यानी कि 4 रुपए, 4 का जितना वो सेल प्राइस था उसके बराबर उसे क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। अब पहले से क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, अब उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट उसका क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, हमारा लाभ हमारा कब होता है, लाभ हमारा कब होता है कि जब सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दें, यानी कि सेल प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है। अब इसने देखो क्या क्या कहा है, अब इस क्वेश्चन को सोचो थोड़ा कि 12 वस्तु हैं, मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 कोई भी चीज है, नहीं 12 बॉल पेन है, ठीक है, हाँ 12 पेन है, उसने 12 पेन बेचे 12 रुपए के, ऐसे मान लो अब सीधा कि 12 पेन उसे 12 रुपए के बेचे और उसे 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अगर 12 पेन वो 12 रुपए में बेच रहा है तो 4 पेन भी जाहिर सी बात है उसके 4 रुपए में बिके होंगे। ठीक है, तो अगर मेरा लाभ यहां पे हो रहा है 4 रुपए का और सेल प्राइस कितना आया 12, तो मुझे कॉस्ट प्राइस तो निकालना है यहां से, ये माइनस का इधर, ये माइनस का ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस के 4, तो मेरा यहाँ कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा यहां से 8। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ गया, यहां से 8 आ गया, आगे मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे सीधे सीधा लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ मेरा कितने का हो रहा है, 4 रुपए का हो रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि 4 रुपए का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 8 रुपए में, तो अपॉन में सीपी इंटू में 100, ऐसे तो निकालते हैं हम लाभ परसेंट। भाई लाभ परसेंट हम जो निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं, 4 दूनी 8 और 2 से कट गया ये 50 बार, यानी कि 50% उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। सो ये मैंने आपको सारे टाइप कराए हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 में जो जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कराए आपको। अब देखो मैं इसमें एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, देखो जब भी आपको कहे ना कि कुछ वस्तुएं बेची उसने, ठीक है, और कुछ वस्तुओं के बराबर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, ऐसे कहे, यानी कि कुछ उसने वस्तु बेची और जितनी, जैसे मान चलो उसने एक्स वस्तुएं बेची और वाई वस्तु के बराबर उसे क्या हो रही है, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो आपको निकालना है फिर हानि हो रही है, हानि हो रही है तो हानि परसेंट क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा, x प्लस के y, दोनों को आप जोड़ लो आपस में, दोनों को आप आपस में जोड़ लो, वो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये रही, अगर आपको कहे कि x वस्तु बेचने पर, यानी कि x रुपए का सेल प्राइस और उसे 22 रुपए के सेल प्राइस के बराबर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर वो लाभ कहे तो आपका कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा कि x माइनस के y, दोनों को घटा दो वो आपका
कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट तो आप आसानी से निकाल ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। तो ये टाइप 2 में हमारे जिस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। ठीक है फ्रेंड्स।